उसके किसी भी पास वाले को मारो तो वो डरेगा नहीं, भड़क उठेगा। राका, किसी ने हमारी फैक्ट्री के खिलाफ अखबार में खबर छपवाई है, लिखा है आग लगाना चाहते हैं। तुझे यही टाइम मिला क्या? क्यों बे? इसके दिल में आग लगी है और तू फैक्ट्री को आग लगा रहा है। जिसने खबर छापी है उसके हाथ काट डाल। तुमने तो कहा था कि तहलका मच जाएगा। देख लो अखबार में अंडे जितनी खबर छपी है और टीवी पर नीचे पट्टी पर चल रही है। मुझे प्रेस से बात करनी होगी। मैंने आप लोगों को एक खबर देने के लिए बुलाया है, एक दरिंदे के खिलाफ। लिखेंगे? बोलिए सर। राका। साइलेंस। डर गए? डर गए? उसके खिलाफ जो कोई भी कुछ लिखता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। काजिम चाचा, राका के खिलाफ खबर छपने के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ वो पब्लिक जानती है। ये खबर लोगों तक कैसे पहुंची? आप लोगों की कलम की ताकत की वजह से। समाज में जो कुछ गलत हो रहा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। जब भी राका के खिलाफ किसी एक ने लिखा है वो उसे मार देता है, लेकिन अगर आप सब मिलकर उसके खिलाफ लिखेंगे तो मुन्ना आपका साथ देगा। आप राका के खिलाफ हमें न्यूज दीजिए, उसे हेडलाइन बनाकर हम अपने अखबार में छाप देंगे। चलो यहाँ से। चाचा, कल 2 लोग जो एडमिट होने वाले हैं उनमें से एक मरेगा। अरे वो संजय और बिल्लू हैं। कल दुनिया के लिए बिल्लू मर जाएगा। जल्दी जल्दी। What's next? ये क्या है जनाब? हम आपसे सवाल कर रहे हैं और आप बैठ के पूछ पूछ कर रहे हो। उस फैक्ट्री की वजह से गांव वालों की जिंदगी बर्बाद हो गई, आपको शर्म नहीं आती? शर्म कब का बेच खाया। हाँ, छाप देता हूँ। अबे ओए, मुझे बर्बाद करेगा क्या? मेरे बाप मेरी बात मान ले, उस कलम को अपनी जेब में डाले। अच्छा, मुझे गरीब को जूस पिलाना है, मैं चलता हूँ। कहीं नहीं जाना है, सवाल बाकी है, बैठिए। जो मर गया उसके बारे में कुछ बताइए ना, कौन है वो? कौन था बे? सर बिल्लू। अरे और कौन? बिल्लू था। अब जो मर गया है उसका हर्जाना मिल जाएगा। अब लिखो ना, लिखो। सुना तुमने? मंत्री जी को सब पता है। एक मंत्री होने के नाते आप उस फैक्ट्री पर क्या कार्रवाई करेंगे? मोहतरमा, इस देश में कानून भी है, हमें उसके हिसाब से चलना होगा। आप जाइए, खबर मिल जाएगी। उसके परिवार को कितना हर्जाना मिलेगा? मरने वाले को सरकार की तरफ से यही कोई 5 लाख रुपए और फैक्ट्री की तरफ से 10 लाख रुपए। आपके इस रिएक्शन से राका और आपकी पार्टी के बीच जो रिश्ता है, कहीं उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? हमारे लिए अवाम से बढ़कर कुछ नहीं। जनाब, अब आपकी सरकार का अगला कदम क्या होगा? पप्पो। राका, हमारी फैक्ट्री पर इंक्वायरी कमीशन बैठ गई है। अगर उन लोगों को कुछ गलत मिला तो हमारी फैक्ट्री सील कर देंगे। हेलो मुन्ना, अखबार में अपने कारनामे पढ़ के तुझे खुशी तो बहुत हुई होगी। कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत से सांप मिलते हैं जिनके काटने से आदमी मुंह के बल गिरता है, और इस खेल में भी तुझे मिलने वाले हर सांप का नाम होगा मुन्ना। तेरी फैक्ट्री के बंद होने से सिर्फ मैं अकेला खुश नहीं हूं। जरा ये आवाज सुन। ये सब जो भी हो रहा है सबको पता है मुन्ना कर रहा है। वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। जैसे भी हो उसे खत्म करना पड़ेगा। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तू अब समझेगा। उसे मरना होगा, और इससे पहले कि वो हमारे लिए मौत का सबब बन जाए उसे हम खत्म करेंगे। रंगा, इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। मुन्ना मुझे जिंदा चाहिए यहां। राका की तबाही शुरू हो गई और उसे तबाह करने वाले का नाम है मुन्ना। बुला ले उसे।
अरे यहाँ क्यों लाया यार? पार्क में जगह नहीं थी क्या? अरे जब सारी तितलियां यहाँ हैं, तो पार्क में जाके कौन से फूल तोड़ने हैं? एक भी कच्ची कली नहीं आती वहाँ। ऊपर से वो वॉचमैन का कुत्ता हरदम मुझे काटने के लिए दौड़ता है, और एक बार उसने मुझे काट लिया ना तो इंजेक्शन ले लेकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रेस्टोरेंट सबसे सेफ जगह है ना मुन्ना? हाय, कैसे हो तुम लोग? अरे नैना, तुम और यहाँ पर क्या बात है? व्हाट अ कोइंसिडेंस! दिन में चांद तारे दिख गए। ओवर एक्टिंग मत करो। तुम सबको देर से क्यों लेकर आए हो? तो ये सब तेरी चाल है? एक्चुअली क्या है, कल रात को फोन आया था, लेकिन मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। चलो कल्टी मारो ना। अरे मुन्ना, वो चापड़ सर ने बुलाया था, आता हूँ अभी। हाँ, अरे मुझे याद आया, चंपा चाची से कुछ काम था। बिल्लू, वो कॉर्नर टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी है। तुम्हारे रहते हुए मैं दूसरी लड़की की तरफ क्यों देखूं? क्योंकि तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो। चलो, सबको भगा दिया, अब बोलो क्या बात है? मुन्ना, मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मत बढ़ाओ। देखो नाना, तुम अब तक जिस मुन्ना को जानती थी, मैं अब वो मुन्ना नहीं रहा। कल को मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, अच्छा या बुरा कोई गारंटी नहीं। इसलिए राका और मेरी दुश्मनी के बीच तुम ना आओ तो ही अच्छा है। पर मुन्ना, आई लव यू। प्लीज नैना, प्लीज भूल जाओ। तुमने जो कहा दोबारा कहो। मुझे याद नहीं। मुझे याद है। तुम्हारे और राका के बीच मैं ना आऊं तो ही अच्छा होगा, यही कहा था ना? अब देखो, ये राका है। तुम्हारे और राका के बीच मैं नहीं आऊं ऐसा तुम चाहते हो, और अगर हम राका को ही बीच से हटा दें तो तुम मुझे पसंद करोगे? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने यही तो कहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मतलब तो यही था ना? नहीं कहा था। नहीं, तुमने यही कहा था। नहीं मुन्ना। नैना, मुन्ना, मैं जानती हूँ तुम भी मुझे चाहते हो। माया, आज तक राका के दिल में सिर्फ माया नाम की दहशत थी, लेकिन जब से तू आया है, माया की दहशत थोड़ी कम हो गई। अगर हम मिल जाएं, तो राका नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा, और फिर इस पूरे शहर पर हमारी हुकूमत होगी। दोनों मिलकर राज करेंगे। अब फैसला तेरे हाथ में है। जरूरत मुझे है या तुझे? तुम जैसे लोग बिना मतलब के किसी से भी हाथ नहीं मिलाते। आज मुझसे काम है तो तुमने मुझे बुलवा लिया। राका को मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। राका उतना कमजोर नहीं जितना तू समझता है। राका कितना कमजोर है, कितना ताकतवर है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेहतर होगा कि तू अपनी फिक्र कर। मुझसे मिलने तुम इतनी दूर तक आए उसके लिए थैंक्स, और यहां से तुम्हें खाली हाथ भेज रहा हूं। सॉरी। अब वो मुन्ना हमारे हर धंधे में अपनी टांग अड़ा रहा है। राका, रंगा, ऐसी अफवाह है कि मेरे ही गैंग में कोई गद्दार है। कौन? और वो गद्दार सब कुछ मुन्ना को बता रहा है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कहीं वो गद्दार तू तो नहीं रंगा? मैंने तेरे ही हाथों तेरे भाई को मरवाया, उस बात का मलाल है। सही कहा ना? मेरे जो भी दोस्त हैं, मुन्ना उनसे नहीं मिलता, पर जो भी मेरे दुश्मन हैं वो उनसे जरूर मिलता है। शिवा, मुन्ना आएगा,
आते ही उसकी धज्जियां उड़ा दो। मुन्ना, राका को हराने के लिए हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। उसकी रग रग से वाकिफ होना पड़ेगा। इसमें तुम्हारी एक ही शख्स मदद कर सकता है। कौन? वो है रंगा। कहाँ मिलेगा? बोल। राका ने तुझे मारने के लिए हमें भेजा है। टेबल के नीचे गन है, जल्दी निकाल। हाथ में आया खुला शिकार छोड़ दिया। मुन्ना है वो, मुन्ना। हमारा बंदोबस्त सही था राका, पर पता नहीं अचानक उसके हाथ में बंदूक कहां से आ गई। रंगा कहां है? वो अभी तक अपने अतीत से बाहर नहीं आया। बहुत गलत किया रंगा। पहली बार राका की आंखों में दहशत देखी है मैंने मुन्ना। उसने मेरे ही हाथों से मेरे भाई को मरवाया, इसीलिए मैंने। तेरे और राका के बीच में क्या लेना देना है मुझे नहीं सुनना। तू राका को जानता है, मेरे लिए इतना काफी है। सलाम वालेकुम भाई। ये देख, जर्मन मेड, एकदम रापचिक माल है। मेड इन इटली, एकदम मस्का। ये देख रबर, ओनली 1 पेटी, जो भी चाहिए उठा ले। इन खिलौनों से राका को मारना नामुमकिन है। दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, फायदे में रहेगा। जरा एक मिनट ठहरना। देखो भाई, मैंने तुमसे इतनी दोस्ती भी नहीं की है कि मैं बेवजह तुमसे हाथ मिला लूं। राका का हर एक दुश्मन मेरा दोस्त है।